5 दिसंबर 1994 की वह शाम, जिस शाम को डीएम जी कृष्णैया की हत्या कर दी गई थी। जब डीएम की हत्या की गई थी, उस समय उनके साथ उनके गाड़ी में 3 लोग सवार थे, जिसमें सबसे पहला एक बॉडीगार्ड जिसका नाम हेम्ब्रम था, और दूसरा फोटोग्राफर जिसका नाम पीएल टांगड़ी, और तीसरा और सबसे अहम जो था वह था ड्राइवर दीपक कुमार। दीपक कुमार ने एक मीडिया वेबसाइट को एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें वो सारा कहानी बता दिया है कि उस समय जो है वह किस तरह की स्थिति बन गई थी, और उसके बाद जो है वहां का क्या माहौल हो गया था, किस तरीके से जो है वह डीएम साहब पर हमला किया गया था, कैसे ड्राइवर, बॉडीगार्ड और डीएम साहब को ये पता नहीं था कि जिस रास्ते से वो जा रहे हैं उस एनएच पर जो है 5,000 की भीड़ जो है वो उनका इंतजार कर रही है। आज की इस वीडियो में दीपक कुमार के दिए गए इंटरव्यू की हम सारी बात आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल डीएम जी कृष्णैया के जो ड्राइवर हैं उसका नाम दीपक कुमार है, और दीपक कुमार ने एक मीडिया वेबसाइट को एक इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में दीपक कुमार ने उस समय की हर एक घटना को जो है वह बताया है, और दीपक कुमार कहता है कि हमको अभी भी जब कभी निकलते हैं तो जाकर के वो शाम याद आ जाती है और डर लगता है। दीपक कुमार जो ड्राइवर है वह जी कृष्णैया के बाद जो वो 35 डीएम को भी ये जो है वह शहर से अलग जगह पर ले जाकर के यात्रा करवाया है, और दीपक कुमार का काम यही था कि डीएम साहब जब शहर से बाहर कहीं मीटिंग में या बैठक में जाते थे तो वहां पर जो है वह दीपक कुमार ही लेकर के जाते थे। और दीपक कुमार कहते हैं कि उस समय एक सीन हुआ था कि हमने गाड़ी को बैक गियर लगा लिया था और गाड़ी को लेकर के भागना चाह रहे थे, लेकिन डीएम साहब ने मेरी बात नहीं मानी। शायद उस समय हमको डीएम साहब का बात काट देना चाहिए था, और अगर दीपक कुमार को आज भी इस बात का अफसोस है कि वह डीएम साहब का अगर उस बात को काट देते तो आज जो ये घटना हुई डीएम साहब के साथ, डीएम साहब की हत्या हो गई, वो शायद नहीं हो पाती, और इस बात का अफसोस दीपक कुमार को आज भी है। दीपक कुमार बताते हैं कि डीएम साहब को लेकर के जो है वह मुजफ्फरपुर शहर से बाहर जो है गोपालगंज से बाहर वह एक बैठक में लेकर के गए थे, और बैठक खत्म करके डीएम साहब गोपालगंज लौट रहे थे, और जैसे ही मुजफ्फरपुर के एनएच 28 पर पहुंचती है उनकी गाड़ी, तो गाड़ी के सामने से दिखता है कि 5,000 का जो भीड़ है वो डीएम साहब की तरफ एकदम आक्रामक मोड में दौड़ता हुआ आ रहा है। उसके बाद ड्राइवर दीपक कुमार जो है वह सोच में पड़ जाता है। दीपक कुमार कहते हैं कि हमको ये पता चल जाता है, महसूस हो जाता है कि जो काल की घड़ी है वो अब सामने आ गई है, और हमने अपने गाड़ी को बैक गियर में लगा करके गाड़ी को बैक करना शुरू कर दिया, लेकिन डीएम साहब ने मुझे रोक दिया और कहा कि इंतजार करो, बॉडीगार्ड को आने दो। लेकिन तब तक जो है वह बॉडीगार्ड को भी गाड़ी से खींच करके बाहर निकाल दिया गया था, और बॉडीगार्ड पर जो है मारना पीटना जो है उसके साथ शुरू हो गया था। और उसके बाद जैसे ही जो भीड़ है वो आई और पूरे गाड़ी को घेर करके एक एक करके पहले खींच करके बाहर निकाल दिया, और मेरे कान, आंख और नाक पे इस तरीके से पीटा गया कि मैं वहां पर बेहोश हो गया था, और उसके बाद मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रही थी, ना ही मुझे कुछ पता चल रहा था। और जब तक जो भीड़ है वह भीड़ डीएम साहब को जो है वह बड़े बड़े पत्थर से, रोड़ों से जो है उनके मुंह पर हमला किया, और उसके बाद अंतिम में जो है उनके सर में गोली भी मार दिया था, और भीड़ गाड़ी को भी जो है वो पूरी तरीके से तोड़ के बर्बाद कर दिया था। और जब हम होश में आए, हमारा जो बेहोशी है वो खत्म हुआ, तो हम दौड़ता हुआ गाड़ी की तरफ भागे, और जब गाड़ी की तरफ भाग करके जा रहे थे तो हम देखे कि साहब जो है वो गाड़ी से बहुत दूर लेटे हुए थे। और जब हम साहब के पास गए तो हमको दिखा कि साहब के मुंह पर जो है वह पत्थर से हमला किया गया है, पूरे मुंह को जो है वह पूरी तरीके से जो है वह पत्थर मार मार करके खराब कर दिया गया है, पूरा बर्बाद कर दिया गया है। और उसके बाद साहब के सर में एक गोली भी लगी थी, और वहां पर चारों तरफ जो है वह खून ही खून दिख रहा था। उसके बाद हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए और किसी तरीके से जो है वहां से अलग होकर के निकले, और उसके बाद जो है पूरा चीजें जो है सामने निकल के आई। जो भीड़ का उकसाने का जो आरोप है वो आनंद मोहन पर लगा, क्योंकि आनंद मोहन जो है वह उस समय एक रैली की तरह से निकल करके जो है अपने समर्थकों लोगों के साथ जा रहे थे। एक हत्या हुई थी उससे पहले भी, उस हत्या का विरोध कर रहे थे आनंद मोहन, और उस दौरान भीड़ को ये लगा कि जो डीएम है वो मुजफ्फरपुर के ही डीएम है, लेकिन जो जी कृष्णैया है वह मुजफ्फरपुर किसी बैठक में भाग लेने के लिए गोपालगंज से आए थे, और बैठक में भाग लेकर के जो है वह गोपालगंज की तरफ लौट रहे थे। उसी समय उनके साथ जो है ये घटना हुई। दीपक कुमार ने जिस तरीके की कहानी जो है, आंखों देखा कहानी जो दीपक कुमार ने बताई है, ये कहानी कहीं ना कहीं जो है वह भावुक जरूर कर देने वाला है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि
क्या सीन हुआ होगा, उस समय का क्या खौफनाक मंजर हो रहा होगा, और दीपक कुमार उस समय को जो है वो कैसे मैनेज किए, कैसे देखें। डीएम साहब को जान बचाने के लिए दीपक कुमार ने अपने गाड़ी में बैक गियर लगा करके गाड़ी को पीछे भी करना चाहा, लेकिन डीएम साहब जो है वह दीपक कुमार को रोक दिए और बॉडीगार्ड का इंतजार करने के लिए कहें कि बॉडीगार्ड क्या बोलता है, जिस तरीके से वही करना है। और उसके बाद दीपक ने गाड़ी रोकने के बाद भी डीएम साहब को कहा था कि साहब गाड़ी से मत उतरिए, प्लीज मत उतरिए। लेकिन जैसे ही भीड़ जो है वो पास आई, डीएम साहब को घेर लिया गाड़ी को, तो फिर डीएम साहब गाड़ी से बाहर निकले और उससे पहले ही जो उनके बॉडीगार्ड है उसको भीड़ ने गाड़ी से खींच करके मारना शुरू कर दिया था। बाकी दीपक कुमार की बताई गई ये कहानी आपको कैसी लगी, आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी बातें हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। अगर फेसबुक पर हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।